तो algebraic formulas is the topic that we have today. तो let's start first of all कि ये जो polynomials होते हैं इसमें monomial क्या होता है, binomial क्या होता है. We know the variables x, y and z. तो any equation which we have, let's say x square, जहां पर एक ही वेरिएबल है, एक ही टर्म है, वो मेरा मोनोमियल होता है. या फिर आई विल से 2y, दैट इज ऑल्सो मोनोमियल. और आई से xyz. अब यहां वेरिएबल तो 3 है लेकिन वो सब टर्म एक ही है. तो मोनोमियल की डेफिनेशन हो गई एक टर्म होनी चाहिए. टर्म का मतलब है आपस में प्लस माइनस बीच में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है. सो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल्स. ऐसे ही बाइनोमियल होता है. बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगी. दैट मीन्स आई कैन राइट x प्लस वाई, या फिर मैं लिख सकता हूं एक्स वाई प्लस जेड. दैट ऑल्सो आई कैन राइट. और आई मे राइट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर. ये भी मेरे बाइनोमियल ही है बिकॉज दो टर्म्स है, एक x और एक y, एक एक्स वाई और एक z, एक एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर. ऐसे ही पॉलिनोमियल होता है. पॉलिनोमियल के अंदर मोर देन टू टर्म्स भी हो सकती हैं. लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड, और वी हैव आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. दिस ट्राइनोमियल कह लो. एंड आफ्टर मोनोमियल एवरीथिंग इज पॉलिनोमियल. पॉली मतलब मैनी. नाउ क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है डिग्री बताओ किसी भी पॉलिनोमियल की. डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द पावर. अब उसको अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर, यहां पर इसकी डिग्री 2 है, इसमें y रेज़्ड टू पावर 1, इस मोनोमियल की डिग्री 1 है. इफ आई टॉक अबाउट एक्स वाई जेड 1 1 1, तो इसकी डिग्री जो है 3 है. आई होप इट्स क्वाइट क्लियर कि जो मोनोमियल्स हैं, जो पावर है वही मेरी डिग्री है. जब बाइनोमियल की बात करेंगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. अब इसमें दोनों की डिग्री 1 1 है, दोनों टर्म्स की आई मीन. तो बाइनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होगी, तो दैट इज 1 इटसेल्फ. तो यहां पर 1 चाहे ए वाली मान लो चाहे एक्स वाली मान लो, एक ही बात है. हियर इफ आई टॉक अबाउट एक्स और वाई दोनों की डिग्री पावर 1 एंड 1, तो 1 प्लस 1 2 और जेड की 1. तो जो मेरी इस बाइनोमियल की डिग्री है वो 2 है बिकॉज एक्स वाई टर्म की डिग्री आएगी 2, जेड की डिग्री होगी 1. तो हाईएस्ट डिग्री विच आई हैव इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज 2. ऐसे अगर यहां बात की जाए, लेट्स टेक इट स्क्वायर ले लेते हैं इसको. तो यहां पर जो डिग्री है वो है 3 और इस टर्म्स की डिग्री है 4. तो जो इस बाइनोमियल की डिग्री होगी दैट विल बी 2 प्लस 2 4. दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर. एक एमसीक्यू आ जाएगा छोटा सा आपके एग्जाम में कि डिग्री बताओ. टू कंफ्यूज यू दे विल गिव यू द इक्वेशन लाइक एक्स वाई, बच्चा उसको अलग अलग मान लेगा, पर ऐसा हमने नहीं मानना. हम बड़े आराम से उसको सोल्व कर सकते. पॉलिनोमियल पावर 1 1 1, कोई भी पावर मान लो, 1 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यहां पर स्क्वायर 2 1, इसको कांस्टेंट को हम डिग्री नहीं लेते. सो वी हैव 2 इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप दिस कंप्लीट basic of monomial, binomial and trinomial is clear. Let's have an example on this. The first example you have in front of you. What is the degree of this polynomial? Please write in the chat or speak up if anybody would like to. That is right. Everybody is right. Now everybody is writing it. बहुत बढ़िया. यहां पर टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 3 और इस टर्म की डिग्री 5. The highest power of any term in a polynomial, that is my degree. So that is clear I believe. एक तो MCQ इस तरह का हो गया. इसके अलावा और MCQs आते हैं जिसमें आपको अलजेब्रिक फॉर्मूलाज यूज करना पड़ता है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, वी विल हैव दिस क्लास वेरी शॉर्ट टुडे. हम सिर्फ फॉर्मूलाज करेंगे. तो लेट्स हैव ऑल द फॉर्मूलाज जो आपने आज तक किए होंगे. द फर्स्ट फॉर्मूला विच एवरीबडी कैन be aware about
that is a plus b का whole square, that is a square plus b square plus 2ab. The second formula we have a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab. The third one, a square minus b square, that is a plus b into a minus b. The fourth one, a plus b plus c का whole square, that is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ce ca. These are the four formulas. Let's have the fifth one. A plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. And also there's another formula for this, that is a plus b, that is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. कई बुक्स में ये वाला मिलेगा, कई बुक्स में ये वाला मिलेगा, है सेम ही, ब्रैकेट को ओपन किया गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. The formula number 6 we have, that is a minus b का whole cube, that is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. In certain books you will get a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. The seventh formula, a cube plus b cube, that is equal to a plus b into a square plus b square minus ab. Eighth one, a cube minus b cube, that is a minus b into a square plus b square plus ab. I believe everybody is revising it side by side. The ninth one, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. एक और फॉर्मूला तैयार हो जाता है इससे, द लास्ट 10th फॉर्मूला विच वी हैव, that if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube, that is equal to 3abc. Go through all these formulas once. ये सारे फॉर्मूलाज यू शुड लर्न बाय हार्ट. ये आपको सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट याद होने चाहिए. वी कैन डू सम एग्जांपल्स ऑन दिस. बिफोर दैट जस्ट रिवाइज देम. अलजेब्रिक फॉर्मूलेज का टॉपिक पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके फॉर्मूलाज के ऊपर. अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरह आते हैं, इफ यू कैन लर्न देम बाय हार्ट, दिस टॉपिक इज क्वाइट इजी. अदरवाइज इट इज अ टफ टॉपिक. टॉपिक में कोई दम नहीं है, सिर्फ आप पे दम होना चाहिए फॉर्मूलाज याद करने का. Do some questions, get me your doubts in the comment section so I can help you out. Now the question I have, they say a square minus b square given है आपको 158 है, a cube minus b cube is 79, ab 33, find the value of a plus b. Now this kind of question you're going to get. Now how are you going to tackle it? First of all, try to find out a hint and the formulas which we have just done. A square minus b square का formula a plus b into a minus b,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड 158 और 79 में कोई रिलेशन है? हाफ ऑफ 158 इज 79, दैट मीन्स आई कैन डिवाइड देम. सो आई कैन राइट a cube minus b cube divide by a square minus b square, that is 79 by 158. Now I can cancel this out. This is 1 by 2. A cube minus b cube, I can write a minus b into a square plus b square plus ab divide by a minus b into a plus b. Now this will get cancelled. I get this is equal to 1 by 2. Now AB का वैल्यू मेरे को मालूम है, but I don't know the value of a square plus b square. Now how can I write it this? Let's see it. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले. a square plus b square, I can write a plus b का होल स्क्वायर minus 2ab plus ab is minus ab, that I can write. डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले एक स्टेप और ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चन आप लोगों के लिए. नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई कैन राइट ए प्लस बी का होल स्क्वायर. लेट मी जस्ट शो इट हियर. दिस इज द फॉर्मूला विच वी नो. तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना हो तो मैं प्लस 2ab को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो आई विल गेट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab इज माइनस ab. सो फ्रॉम देयर आई कैन डिराइव दिस फॉर्मूला. नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, नाउ दिस वैल्यू आई नो इज 33. दिस इज गिवन टू मी. सो दिस इज 33. नाउ आई विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई. अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं. सो आई विल गेट a प्लस बी का होल स्क्वायर into 2 minus 66, that is equal to a plus b. Now I can keep this a plus b as x. मैं उसको a plus b को रिप्लेस कर देता हूं x के साथ. तो what will I get? 2x square minus 66 equal to x. Bring that to the left hand side. Minus x minus 66 equal to 0. Now split the middle term. कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो. नहीं आता तो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. अभी स्प्लिट द मिडल टर्म सबको आता होगा, दैट आई एम टेकिंग फॉर ग्रांटेड. 2 इंटू 66 132, मतलब मेरे फैक्टर्स होने चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 1 का, मतलब 12 एंड 11. दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 66 इक्वल टू 0. 2x कॉमन, x minus 6 plus 11 into x minus 6 equal to 0. That means 2x plus 11 into x minus 6 equal to 0. That means या तो x 6 होगा या फिर minus 11 by 2 होगा. I got two values. या तो 6 होगा या minus 11 by 2 आंसर होगा. Now x क्या है? a plus b था, तो मेरी वैल्यू निकल आई. या तो ये आंसर 6 है या फिर ये माइनस 11 by 2 है. दैट इज माई आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. वी हैव यूज्ड द टू फॉर्मूलाज ऑफ अलजेब्रा व्हिच इज a plus b, a square minus b square and a cube minus b cube, and another one here a plus b का whole square. So it's a combination of all the algebraic equations, algebraic formulas. So you need to learn the first 10 formulas first of all, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस क्विकली निकाल पाओ. अदरवाइज दे गोना टेक यू टाइम एंड दे विल टेक यू फॉर अ राइड आल्सो. इफ दिस इज क्लियर लेट मी नो सो आई कैन गो अहेड. द थर्ड क्वेश्चन व्हिच वी हैव नाउ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मुझे आता है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो दिस कैन गेट कैंसिल. और 3 के टेबल पे 387 भी जाता है. 3 plus 8 11, 11 plus 7 18. तो आई अगेन डिवाइड इट. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, दैट इज 387 डिवाइड बाय 3. आई पुट द फॉर्मूला हियर. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई
that is equal to 129. Now this gets cancelled. Again I get x square plus y square. I have been given with x plus y का वैल्यू, तो I can use that again. मैं दोबारा से पिछले क्वेश्चन की तरह इसको क्या लिख सकता हूं? I can write it x plus y का होल स्क्वायर, या माइनस एक्स वाई गिवन है तो I need to write minus 3xy, क्योंकि दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, माइनस 3xy से माइनस xy बच जाएगा. Now that is equal to 129. Now x plus y का वैल्यू है 3, तो I can replace that 3 का स्क्वायर minus 3xy, that is equal to 129. That means 9 minus 3xy equal to 129. From there I'll take it further. That means 3xy, that is equal to 129 minus 9. That means xy is 120 divided by minus 3. That means x into y is minus 40. एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है एक्स वाई माइनस 40. करने को आप क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो. क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे? पुट द वैल्यू ऑफ y एज 3 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस 40. You get 3x minus x square equal to minus 40. X square minus 3x minus 40 equal to 0. यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो. और करने का एक और तरीका भी है कि आपको पता है दो चीजों को मल्टीप्लाई करके x और y को माइनस 40 आ रहा है ना. माइनस 40 किसका फैक्टर है? 40 इंटू 1. बट अगर 40 और 1 को ऐड करोगे तो 3 नहीं आता, और एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए. 40 और कैसे आता है? 4 इंटू 10, बट 4 और 10 का डिफरेंस भी 3 नहीं है. 8 इंटू 5 40, और 8 और 5 का डिफरेंस है 3. दैट मीन्स आई कैन हैव x प्लस वाई एज 3. हाउ? इफ आई कैन हैव x एज 8 एंड y एज माइनस 3, और y एज 8 एंड x एज 8 एंड y एज माइनस 5, और y एज 8 एंड x एज माइनस 5. दैट मीन्स आई कैन हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y. अगर x 8 है तो y माइनस 5, और अगर y 8 है तो x माइनस 5. दिस इज द आंसर विच आई कैन हैव. इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने वर्कशीट्स में होंगे, आपकी बुक्स के अंदर होंगे. इफ यू गाइस फाइंड इट आउट, ट्राई करोगे. फॉर्मूलाज लर्न करना पहले, तभी ट्राई करना, अदरवाइज क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, सारे डाउट आ जाएंगे. आई होप ऑल द